तो दोस्तों, इस्तीफ़ा तो देना पड़ेगा क्योंकि आप अपना फ्यूचर किसी फेलियर हाथ में नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात, ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है मेन स्ट्रीम मीडिया को, और हम इसी पे चर्चा करेंगे आज। और ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है और ये जेन जी प्रोटेस्ट है, तो इस पे चर्चा नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं हमारे यूट्यूब चैनल चलाने का। और आप भी अपनी राय रखिएगा, और जल्दी हम दिल्ली भी जा रहे हैं तो वहाँ पे हम मिलते हैं। वहाँ पे हम और भी चीज़ें रिलेट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस जो चीज़ मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए उसी पे। बाकी तो आप सब इंस्टाग्राम सब जगह देख ही रहे हैं, यूट्यूब पे, क्योंकि आज की डेट में जेन जी प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, इतना ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, और कंटिन्यू वहाँ पे लाखों के हिसाब से लोग हैं। ऊपर से टेलीकॉम कंपनियों की, क्योंकि हम अपना टेलीकॉम सेक्टर नहीं छोड़ सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छी कनेक्टिविटी वहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहिए। ऊपर से कंटिन्यू गृह मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर आते चले जा रहे हैं, और वहाँ पे इंटरनेट शट डाउन, स्लो डाउन कर दिया जा रहा है। दोनों कंडीशन है, क्योंकि गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेटर डाल रखे उन्होंने कि हाँ हमने ऑर्डर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हुई थी कुछ, तो उसके बाद फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तब इंटरनेट नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे सब चीज़ें बनाई जा रही हैं रियल टाइम, आपको बहुत ही कम चीज़ें, और उसके बाद फिर वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो भी लोगों का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मेन स्ट्रीम मीडिया की, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यही सोचती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को कैप्चर कर लिया जाए तो सब कुछ हैंडल हो जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि डिजिटल दौर है, और अभी तक जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे वो उसी चीज़ को लेके हो रहे थे, ज़्यादातर बड़े लोगों की अंडरस्टैंडिंग को लेके, और वो कहीं ना कहीं टीवी पे देखते। लेकिन ये जेन जी प्रोटेस्ट है, यहाँ पे 98% आबादी मोबाइल फ़ोन पे ही चिपकी रहती है, और कोई भी मतलब जो भी प्रोटेस्टर हैं या जो लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं या जो स्पेशली जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए सबकी। लेकिन वहाँ भी जाके आप खुद भी सर्वे करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ आप टीवी पे क्या देखते हैं, कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो साफ कहेगा नहीं मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ या OTT पे पिक्चर देखता हूँ, और बाकी तो मुझे न्यूज़ इंस्टाग्राम पे मोबाइल पे ही मिल जाती हैं या यूट्यूब पे मोबाइल पे मिल जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जो एक मैग्नेटिक चार्ज हो गया है जेन जी के बीच में, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि वहाँ पे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट है, और वहाँ पे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, क्योंकि जो डर था वो निकाल दिया लाठी चार्ज करके, और इससे ज़्यादा ब्रूटल नहीं हो सकता था वो, और इससे ज़्यादा ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी नहीं कर सकती कुछ, क्योंकि वो हमारे देश के ही बच्चे हैं और वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई मारपीट नहीं कर रहे, कोई गुस्सा नहीं कर रहे, या वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप शांति बना के नहीं बैठ सकते, आपको अपनी एक्टिविटी करनी है। तो वही चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, जैसे कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, अब मेन स्ट्रीम मीडिया परेशान है, क्योंकि उन्हें भी पैसे कमाने, और पैसे कैसे कमाने हैं, व्यूइंगशिप से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि जेन जी जो है वो इंस्टाग्राम पे व्यस्त है, और इंस्टाग्राम पे ही रीलें देखी जा रही है, और सच में जिस तरीके का ट्रेंड है, तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया की जो वैल्यूएशन है वो भी गिरनी है। तो इसी वजह से वो चाहें या ना चाहें, वो जाके जंतर मंतर कवर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इस टाइम सबसे ज़्यादा यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या गूगल की बात करें या फेसबुक की बात करें, सिर्फ किस चीज़ को सर्च किया जा रहा है, कोकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट, दिल्ली प्रोटेस्ट, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, दिल्ली में क्या गतिविधि चल रही है, सोनम वांगचुक जी क्या कर रहे हैं उनकी भूख हड़ताल होने के बाद, उनकी फिटनेस, तो यही सारी चीज़ें सर्च की जा रही हैं, और इसी वजह से सबसे बड़ा इफ़ेक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया को पहुंचा है। और बात करी जाए तो बच्चों के जो भी वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी जो डिमांड है वो जायज़ है, और ऊपर से किसी एक व्यक्ति की बात उठा के आप अपने कान में डाल रहे हैं तो गलत है। जहाँ पे जंतर मंतर जैसी प्लेस पे लाखों लोग हैं, उनकी सबकी वॉइस क्या है और किस चीज़ को लेकर डिमांड कर रहे हैं। एक आध व्यक्ति कुछ कर रहा है या कह रहा है, वो इंडिविजुअल अपनी धारणा रख रहा है, वो उसी की धारणा तक रहने दीजिए, तो वो चीज़ है। ऊपर से बात करी जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी सिचुएशन में फंस गई है कि जंतर मंतर जाती है तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है उनके खिलाफ़ कि आप
सही चीज़ें नहीं दिखा रहे, आप अपना प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो अपनी इज्जत खुद अपने हाथ में होती है। और एक कहावत भी है, और इंसान जितने अपने हाथ में अपनी इज्जत बना के रखता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो वही सिचुएशन इस टाइम मेन स्ट्रीम मीडिया की है। पहले उछाल दी, ये एंगल वो एंगल, सब एंगल डाल के देख लिए, क्योंकि आप एंगल सिर्फ घर के बड़े लोगों को सिखा सकते हैं, जैन जी को नहीं सिखा सकते भाई, वो अलग है, आप नहीं सोच सकते। तो वहाँ पे आके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो फंस गई है कि करे तो करे क्या। केंद्र सरकार की बुराई कर नहीं सकते क्योंकि पेडिग्री तो वहीं से मिल रही है, और सबसे बड़ी बात जैन जी के खिलाफ चली जाए तो ऐसे ऐसे मीम निकल के आ रहे हैं, ऐसा ऐसा एंजॉयमेंट निकल के आ रहा है, तो आप खुद ही मतलब देखते देखते खुद ही मन करने लग रहा है कि यार जाना चाहिए वहाँ पे, एटलीस्ट देख के आना चाहिए सिचुएशन क्या है, क्या जो हमारे भाई बंधु हैं वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, और क्या सच में जो रीलों में दिखाया जा रहा है वो रियलिटी है नहीं है, एक बार चेक करके तो आना चाहिए। तो उम्मीद है हम चेक करके आते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं वहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है। बट हमारा एजेंडा मेन जो है वो पॉलिटिक्स नहीं है, प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट में पूरा देश एक मुंह है कि जो चीज़ मांगी जा रही है वो होनी चाहिए, इस्तीफ़ा तो देना पड़ेगा, इससे नीचे कुछ नहीं। और ऊपर से आप अपना फ्यूचर किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में रख रहे हैं और वो ऑलरेडी फेल हो रही है, तो उसके भरोसे आप ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते। और बात रही अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी तो लेना चाहिए। अभी क्या है, आपके घर के सामने की रोड टूट जाती है, कोई अकाउंटेबल नहीं होता, ठेकेदार भाग जाता है, फिर क्या होता है 10 साल तक वो रोड ऐसी पड़ी रहती है, या 1-1.5 साल तक वो रोड ऐसी पड़ी रहती है। एक नियम कानून होना चाहिए चीज़ों को लेके, जिसमें कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए 100 to 10% कि ये चीज़ टूटी है, तो जो ऑफिसर उसका इंचार्ज था, जो उसे देखभाल कर रहा था, तो उसकी तो अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट होना चाहिए ना, कि उसके साइन के द्वारा पैसा अप्रूव्ड हुआ, उसने सिग्नेचर करके उस ठेकेदार को लिया। तो भाई अब ये टूट गई है, इतने साल तक इस रोड को चल रहा था, ना आपने मेंटेनेंस करी ना कुछ, अब अकाउंटेबिलिटी के लिए आ जाइए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जहां स्पेशली कॉन्फ्रेंस हो सके या स्पेशली मीडिया के सामने जवाबदेही तय हो सके। और बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है, हर चीज़ पर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। और जिस लेवल पे ये काम हो रहा है, वो एक छोटे से गड्ढे को लेके हो, या किसी पुल के कोलैप्स होने पे हो, या बात करी जाए तो फेलियर होने पे हो, या ब्रूटल प्रोटेस्टर को मारने की कंडीशन पे हो, तो हर किसी को जवाबदेही तय करनी चाहिए और देना चाहिए। तभी तो अकाउंटेबिलिटी बनेगी ना, तभी तो कोई थोड़ा डरेगा कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो क्या वो माफ़ी दे के काम चल सकता है, या मुझे रियलाइजेशन खुद ही दे देना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।